हेलो स्टूडेंट्स, हमारे डेरिवेशन गैंग यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, जिसका ए पार्ट हमने कर लिया था। बी पार्ट मैंने जानबूझ के थोड़ा सा स्किप किया क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा था धीरे धीरे के चक्कर में, और 22-23 मिनट का वीडियो भी है तो भी मान के चलिए उसको अपलोड करने में मुझे बहुत दिक्कत आ रहा है क्योंकि नेट मेरे पास ठीक है, जियो है, वीआई है, 12 बजे के बाद सब फ्री है, बट आप लोगों के लिए 350 रुपये का नेट कौन भराएगा? इससे अच्छा तो 350 रुपये में 4 बार नेट भरा लूँगा, 149 का चाहे 151 का, और फिर वाईफाई किसी और से ले लूँगा। समझ रहा है? बुद्धि लगाने का 350 रुपये कौन खर्चा करेगा भाई? जिसके पास है वही नहीं करेगा। वो पैसा मैं खा लूँगा पर नेट नहीं भराऊंगा। क्या समझिए? पेट में चला जाएगा ठीक है, वो संतुष्ट एक मानसिकता बन गई है ना, शरीर को लगना चाहिए। बट वही अगर लगता है कि मोबाइल भराना है तो अंदर से आता है आवाज, भाई 350 का नेट भराएगा, 2 मिनट के लिए तो दिमाग ही बंद हो जाता है। अब जैसे घर में 5 फोन है, 350 के हिसाब से जोड़ लो, 349 या 329 का आता है एक रिचार्ज। 1500 रुपया महीना खाली मोबाइल में जा रहा है। ठीक है, चलिए तो बी वाला पार्ट में क्या है? बी वाला पार्ट था शायद एट इंफिनिटी। क्या था? एट इंफिनिटी। पहला था एटलीस्ट पोजीशन दिया है 25 सेंटीमीटर का इमेज, बट अब यही इमेज किधर चला जा रहा है? सुबह यही इमेज किस तरफ जा रहा है? इंफिनिटी। यानी यही जो इमेज आप देख रहे हो, यही जो इमेज यहाँ पे उल्टा बन रहा है वो कहीं इधर बन रहा है इंफिनिटी। कहाँ बन रहा है? इंफिनिटी। ठीक है, तो बी वाले पार्ट में जो VE होगा, आई पीस से जब VE देखोगे शुरुआत में तो वो आपकी वैल्यू किसके बराबर है? इंफिनिटी। ठीक, FE दिया हुआ है तो UE निकाल सकते हो इंफिनिटी के आधार पे। ठीक, तो हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/fe, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको अगर मैं आई पीस से देख रहा हूँ तो मेरा ये ऑब्जेक्ट जो इधर मैंने बनाया था, ये जो बनाया था इसका इमेज यहाँ बना, और आई पीस इस इमेज को बड़ा करके मुझे इधर दिखाया जिसका डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। बट अब वही कंडीशन दे रहा है कि ये इमेज अब इनफाइनाइट पे दिखा रहा है, तो अब निकालो कि ये इमेज इससे कितनी दूरी पे है कि वो इनफाइनाइट पे बनेगा। ये मतलब ये इमेज भी कितने पे है जिससे वो इमेज इनफाइनाइट पे होगा। तो इसको कन्वर्ट कर लूंगा एज पर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस लेंस। तो क्या मिला? 1/VE - 1/UE = 1/FE, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो VE अभी किस पर है? इनफाइनाइट। किस पर है? तो 1/infinite - 1/UE। UE, अब UE हमें निकालना है तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/FE दिया हुआ है 6.25 सेंटीमीटर। ठीक, तो 1/infinity यानी 0। ठीक, -1/UE = 1/6.25 सेंटीमीटर। ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4, और ये क्रॉस में जाएगा तो UE की वैल्यू हो जाएगी -625 सेंटीमीटर। कितना है? क्या है? क्या इतना? शुभम बाबू है? ठीक ठीक, बहुत धीरे आवाज आ रहा है इसका, टावर पकड़ नहीं रहा है, सिग्नल पकड़ नहीं रहे थे। सर महज नहीं आ रहा है। महज नहीं आ रहा तो भाई अभी हो सकता है बिजी चल रहा होगा, पढ़ाई लिखाई बोर्ड आ रहा है सर। हाँ तो पढ़ ही रहा होगा भाई, ठीक है ना, पढ़ने दो। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एक छोटे से कमरे में हो, चाहे वो लाइब्रेरी में हो, चाहे वो स्कूल में हो, कहीं भी हो, बस पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तुम लोग पता नहीं अभी लाइब्रेरी में गए हो कि नहीं गए हो। मैं लाइब्रेरी में अपने MSc टाइम में लाइब्रेरी में ही पूरा, और खासकर MSc का जब नेट मुझे निकालना था तो 6 महीना तक सिर्फ लाइब्रेरी लाइब्रेरी लाइब्रेरी, मतलब
परिवार का मैंने चेहरा सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम देखा था, मतलब एक टाइम फिक्स था कि मैं वहाँ से 6 बजे से आऊँगा और 7-8 घर पे रहूँगा, 9 साढ़े 9 बजे निकल जाता था। यहाँ पे भरूच में है जो 24 आवर्स लाइब्रेरी चलती है, केजे चौक से, ठीक है। अभी पता नहीं इसका सिचुएशन क्या है, अभी बंद है कि चलता है आइडिया नहीं, बट अभी गवर्नमेंट लाइब्रेरी है वो शायद 11 या 12 बजे तक चलती है। अभी रात में 24 आवर का सुविधा है कि नहीं है, अभी का सिचुएशन मुझे नहीं पता। मुझे लाइब्रेरी मतलब मैं जाना कब से बन गया, जब से मैंने तो 3 सवा 3 साल जैसा हो गया। जो मुझे पहले से 3 साल से पहले जानते होंगे तो उनको आइडिया होगा, मैं जब रात को पढ़ा के आता था तो लोग घूमते थे तो मैं उनको बोलता था कि भाई तुम कहाँ घूम रहे हो। अगले दिन स्कूल में बोलता था कि कहाँ घूम रहे हो। बट अभी आना जाना थोड़ा लाइब्रेरी में कम हो गया कि समय नहीं मिल पा रहा, समय थोड़ा सा कम मिल रही है, क्योंकि वो ज़्यादातर जो समय है वो मैं यहीं अपने पढ़ाई लिखाई के चक्कर में दे देता हूँ। तो यूई आ चुका है -6.25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है कि ये जो यूई है अब ये थोड़ा खसक जाएगा, ठीक है। पहले जब ये इमेज यहाँ बन रहा था तो यूई ये था, बट अब जो यू आया है कौन सा है, यहाँ पे कहीं -6.25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यानी जो ये इमेज बन रहा होगा कहीं इधर बन रहा होगा, क्योंकि इनफाइनाइट में जा चुका है। अब जैसे जैसे ये आगे जाएगा वैसे वैसे ये इमेज यहाँ पे बड़ा होता है। अब निकालेंगे यूओ, क्या निकालेंगे, यूओ। एफओ दिया हुआ है, ठीक है, इधर देखो एफओ दिया हुआ है, बट यूओ निकालने के लिए क्या चाहिए, वीओ। बट ये पुराना वाला वीओ यूज नहीं करेंगे। पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो जब इसका यहाँ से ये इमेज जो क्योंकि और आगे घसकेगा, कहीं इधर होगा ये इमेज -6.25 कहीं इधर होगा, जो मेरा कहलाएगा यूई। क्या कहलाएगा ये, यूई इक्वल टू -6.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 15 है तो ये इसमें माइनस होगा तो कितना आएगा, तो वो निकालना पड़ेगा। तो वीओ की वैल्यू आएगी 15 -6.25 सेंटीमीटर। तो वीओ का वैल्यू होगा 8.75 सेंटीमीटर। सही है क्या, सही है। चलो वीओ आ गया है। अब हम इसका निकाल लेंगे लेंथ फॉर्मूला के आधार पे 1/v0 - 1/u0 1/f0 इक्वेशन नंबर 7। तो v0 का वैल्यू है 8.75 सेंटीमीटर माइनस 1/u0 नहीं पता, 1/f0 की वैल्यू हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, ठीक। ये इक्वेशन नंबर बन गया 8। अब ये इधर लाऊंगा, ये उधर ले जाऊंगा, तो ये बन जाएगा 1/8.75 सेंटीमीटर माइनस 1/2 सेंटीमीटर 1/u0 इक्वेशन नंबर 9। ये इधर जाएगा 2 सेंटीमीटर माइनस 8.75 सेंटीमीटर अपॉन 8.75 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/u0 इक्वेशन नंबर 10, ठीक। इसमें से जब मैं माइनस करूंगा तो ये बनेगा 6.75 सेंटीमीटर अपॉन 8.75 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। डिवाइड कर दो बाबू, तो कितना बनेगा, 6.75 डिवाइडेड बाय 875 इंटू 2 कितना आ रहा है। वह छोटा सा कैलकुलेशन है बाबू, कैलसी चलाने आता है कि नहीं तेरे को, 12 साइंस में आ गया। क्या क्या गांधी बनेगा रे बाबा, 2.59 कितना है, 2.59। तो यानी मतलब 1/u पूरा वैल्यू, हाँ पूरा 1/u भी सॉल्व कर दिया क्या, हाँ। मतलब u की वैल्यू आएगी माइनस है ना, -2.59 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं जो u0 इधर दिख रहा था 2.5 वो थोड़ा और आगे खसका होगा, जो ऑब्जेक्ट का वैल्यू है वो होगा 2.59 सेंटीमीटर। यानी जो इमेज इनफाइनाइट तक बन रहा था
अब उसका इमेज की वैल्यू उसके वजह से ऑब्जेक्ट भी थोड़ा आगे पीछे खसता है। ये हो गया यूनिट। अब क्या निकालेंगे? मैग्नीफाइंग। क्या निकालेंगे? मैग्नीफाइंग। तो वो निकालने का वैल्यू है v नॉट अपॉन u नॉट इंटू d अपॉन f। ठीक, तो v नॉट कितना आया है? 8.75। u नॉट कितना है? -2.59 सेंटीमीटर इंटू d कितना है? 25 सेंटीमीटर। f कितना है? 6.25 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करो इसको, कितना आ रहा है? कितना है? 1 + 3 होगा। नहीं, इसमें नहीं होगा प्लस, वो दूसरे वालों के लिए था भाई। तू खाली कैलकुलेट करना है यहाँ पे, मेरे को बता आंसर कितना है। जल्दी। कितना है? तो इतना टाइम नहीं लगता है भाई, एक कैलकुलेशन। यही चीज -13.48 इतना आ रहा है क्या मैग्नीफिकेशन? माइनस में आ रहा है। हाँ 13 पॉइंट है, प्लस में। प्लस में आ रहा है। हाँ u नॉट माइनस में है, v नॉट प्लस में है। f 6.25 है ना, माइनस में आ रहा है। v नॉट अपॉन u नॉट। इक्वेशन 7 से शायद गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है? वो हमने मान दिया था। तो u नॉट हम निकाल रहे थे ना, हमारा टारगेट u नॉट था। u नॉट निकालेंगे तो सर f इधर आएगा ना, पहले आएगा। f कहाँ इधर देख रहा है भाई? f ये रहा, वो ऑलरेडी u निकाल चुका हूँ। हाँ वो इधर गया। ये u नॉट निकाल चुका हूँ, दोनों माइनस में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और ये v नॉट अपॉन u नॉट इंटू d अपॉन f। ठीक है, 8.75 डिवाइडेड बाय -2.59। मैग्नीफिकेशन माइनस में ही आएगा भाई, इनफाइनाइट में इमेज जा रहा है। जितना दूर जाता जाएगा उतना ही मैग्नीफिकेशन और बढ़ते जाएगा। पहले मैग्नीफिकेशन कितना आया था? पॉजिटिव में 20 सेंटीमीटर आया था, बड़ा दिख रहा था। अब ये और छोटा होते जाएगा। अगर वो तू मान ले 1 भी रख लेगा, एक बार 1 रख तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इधर की फिर भी पूरी वैल्यू सॉल्व करे तो माइनस में ही आएगा। क्या है? माइनस है, प्लस प्लस दिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं, जो है रियलिटी होनी चाहिए। अगर कहीं गलती होगी तुरंत सुधारेंगे। बाद में वो लेजेंड लोग आएंगे कमेंट में बोलेंगे सर भूल गए। अभी नींद नहीं आता तो मैं और भी बहुत सारी चीजें बताता। भूला नहीं है, कहीं गलती हुआ है। माइनस आ रहा है भाई मेरे सामने। ये तो फॉर्मूला भी ऐसा ही है शायद। एक बार देख लो, टेक्स्ट बुक खोल दो, टेक्स्ट बुक खोल। ये फॉर्मूला देख मैग्नीफिकेशन का, क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का 2-3 फॉर्मूले हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये BE वाला है, ये MO है। एक फॉर्मूला हमारे पास है m = m0 *
ME, ध्यान से देख, और ये ME का वैल्यू है ME इक्वल टू D अपॉन FE। कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखना बाबा, ये भाई फिजिक्स का टेक्स्ट बुक निकालना भाई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप समरी में जाके देख। है कि नहीं है? D अपॉन FE है, तो कैसे बोल दे फॉर्मूला गलत है? साले मारूंगा तो झापड़ से हो जाएगा। V नॉट पॉजिटिव में आ रहा है, U नॉट माइनस, U नॉट तो प्लस में नहीं आ रहा बाबू, U नॉट माइनस में है ना। D 25 है, FE की वैल्यू माइनस में लिया होगा तो FE की वैल्यू माइनस में लिया है क्या? प्लस में लिया है। ठीक, क्या हुआ? क्या गलती होगी? अच्छा, ये गलती किया है मैग्निफिकेशन में, ये सारी वैल्यू माइनस में नहीं रखते, यहाँ गलती हो रही है। गुड। ये मैंने क्या किया, क्योंकि मैं मैग्निफिकेशन निकालने जा रहा हूँ तो उस समय मैं साइन कन्वेंशन को इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। बट अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर 10th क्लास में मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में माइनस v अपॉन u दिया हुआ है, बट ये माइनस v अपॉन u इसका फॉर्मूला नहीं है। m बराबर है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हाइट ऑफ इमेज की बात आएगी तो वो पॉजिटिव है, यस सर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है? नेगेटिव। इस वजह से वहां माइनस आया हुआ है। बट यहाँ जो खेला चल रहा है ये v नॉट, तो वो v नॉट की बात हो रही है, u नॉट की बात हो रही है जब ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो ये v नॉट पॉजिटिव है, u नॉट नेगेटिव। बट जब u नॉट मैग्निफिकेशन में निकालूंगा तो u नॉट तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। रोल है उनका हमारा कि आई पीस से मुझे ये इमेज कितना बड़ा दिखेगा या छोटा दिखेगा, तो मेरे लिए ये खेल है। तो मैग्निफिकेशन के टाइम में वो माइनस को इग्नोर करूंगा, 2.5 में एज इट इज लिख दूंगा। अब काटो, कितना आ रहा है? 13.48 आ गया मैग्निफिकेशन, आया ना? चल लिख लो, ये है हमारा b। इसी तरह दिमाग में ध्यान रखना पड़ता है भाई। देख, एक छोटी सी माइनस की वजह से पूरा खेल रुक गया था। लिख लिया समझे? लेकिन ये बोलता है कि फॉर्मूला गलत है, मार में तो झपड़ डाले, यहीं पे ढेर हो जाएगा। अभी फॉर्मूला गलत हो ही नहीं सकता है। मैं खोपड़ी में बैठा हुआ है, m नॉट इनटू m ये मेरे दिमाग में है, तो m नॉट की जगह तो मैंने ये लिख दिया, m की जगह मैंने d अपॉन f लिख दिया। तो फॉर्मूला कैसे गलत हो गया? भांग खा क्या था बाबू? सस्ता नशा नहीं करने का, महंगा नशा कर। क्या समझा? महंगा नशा कर, महंगा। कौन सा नशा बता दो सर। अब कौन सा नशा करने का? पैसा। कौन सा नशा? पैसा। चलिए ठीक है। तो सारे हमारे फ्रेंड्स को ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके हमारे कौन सा चैनल है भाई हमारा, भूल जा रहा हूँ, डेरिवेशन टीम पे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को बोलें सब्सक्राइब करें। नहीं करेंगे तो फिर भी करें।